मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, क्या तलाक आपको महंगा पड़ेगा? नहीं, मैं पैसों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं। बहुत महंगे महंगे तलाक पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। आपने जरूर अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुने होंगे, जिसमें जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक हैं, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, इनकी चर्चाएं और भी कुछ ऐसे तलाक के मुकदमे आते रहे हैं। परंतु भारतवर्ष में एक आम नागरिक की दृष्टिकोण से हम देखें, एक आम महिला, एक आम पुरुष, तो उसके लिए तलाक महंगा कब पड़ सकता है? जब वो तलाक लेकर पछताए कि यार, इससे तो पहले वाला पति या पहले वाली जो पत्नी है वो ज्यादा बेहतर थी। ये क्या हुआ कि हम आसमान से तो गिर गए और यहां पर खजूर पर हम अटक गए। आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं कि क्या आपको महंगा पड़ सकता है तलाक, और आप इसको जान करके, समझ करके यदि महंगा पाते हैं तो अपने विवाह को बचाने का प्रयास कीजिए, तलाक मत लीजिए। मैं आपको अपने अनुभव, जो कि लोगों के अनुभव से ही हमने प्राप्त किए हैं, उनकी जन्म कुंडलियां देख करके उसी से मैं आपको बतला रहा हूं, अपने प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर। तो साथियों, आज हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे, और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो हम आई बटन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए, अपना कमेंट कीजिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में जानते हैं कि क्या वृषभ लग्न के जातक या जातिका को तलाक कब महंगा पड़ेगा, उसको तलाक के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, यह है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। 2 नंबर का अंक आपको लग्न में लिखा हुआ दिख रहा है, इसलिए ये हो गई एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। वृषभ लग्न में सप्तमेश अर्थात विवाह का कारक, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, वो है मंगल। अब यहां पर 2 और भावों के अधिपतियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो हमें धनेश की स्थिति, जो कि इस जन्म पत्रिका में बुध है, और लाभेश की स्थिति, जो कि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव है। उन दोनों की स्थितियां साथ में देखना बेहद जरूरी है। 4 मैं ऐसी स्थितियों की आज चर्चा करूंगा जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए यदि आप तलाक लेना चाहते हैं तो। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि मंगल, बुध या गुरु, इन तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों छठे भाव में है, जो कि एक उत्तरक भाव है, यदि यहां पर विराजमान है तो तलाक लेकर के आपको सिवाय पछतावे के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये जो स्थिति है, ये व्यक्ति के शारीरिक सुख में कमी करती है। उसको पहले विवाह, दूसरे विवाह, जितने मर्जी वो विवाह कर ले, उसको कभी शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि धन उसके पास लगातार आता रहेगा, और ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी बहुत होता है। बहुत सा पैसा वो खर्च करता है, खर्च करते समय देखता नहीं है, मेहनत भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए पूरा करता है, परंतु यहां पर यह पक्ष उसका कमजोर हो जाता है। उपाय क्या है? कुंडली मिलान करके विवाह किया जाए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि मंगल, बुध और गुरु, इन तीनों में से कोई भी 1, 2 या ये तीनों ही नीच राशि के विराजमान हो जाएं, जैसे कि मंगल आपको जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा हुआ दिख रहा है, कर्क राशि, यदि वहां पर विराजमान हो गए, यदि बुध देव जहां पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है यहां विराजमान हो गए, या फिर गुरुदेव मकर राशि में जहां पर कि 10 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं वहां विराजमान हो जाए, तो हम इसको ज्योतिष की परिभाषा में इन ग्रहों की नीच स्थितियां कहते हैं।
अब ये नीच स्थिति व्यक्ति को प्रोफेशन में तो उच्च पद प्राप्त कराती है, परंतु दाम्पत्य जीवन में उसको हमेशा यहां पर घाटा ही देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है। पूरी दुनिया उसकी इज्जत करेगी, परंतु जीवन साथी उसकी इज्जत कभी भी नहीं करेगा। और खास तौर पर 30 वर्ष की आयु के पश्चात श्वास तंत्र से संबंधित और हड्डियों से संबंधित इनको समस्या अवश्य ही घेर लेती है। साथियों, तीसरी स्थिति 3 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, मंगल, बुध और गुरु की। यदि इन तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए तो भी इस व्यक्ति को तलाक लेकर के सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय अकेलेपन के और कुछ भी नहीं मिलता। ये चाहे इनका पहला ससुराल पक्ष हो या दूसरे विवाह के बाद में जो दूसरा ससुराल पक्ष है वो भी इनके खिलाफ केवल षड्यंत्र ही करता रहता है। और इनके साथ में ऐसी घटना होती है कि इनकी पद प्रतिष्ठा या धन या इनकी अगर ये स्त्री है तो इनका सौंदर्य देख करके विवाह संपन्न कर लिया जाता है। सच्चा प्यार इनसे नहीं किया जाता। साथियों, चौथी और अंतिम स्थिति है इन ग्रहों का अस्त अवस्था में आ जाना। यदि मंगल, बुध या गुरु इनमें से कोई भी 1, 2 या तीनों अस्त है। अस्त कैसे? यदि ये सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है तो इनको वो संतानहीनता प्रदान करेगा, संतान से कष्ट प्रदान करेगा। विवाह के तुरंत पश्चात कोई बड़ी और गंभीर बीमारी इनको घेर सकती है। तलाक के लिए ये जाते भी हैं तो इनको वो मुकदमा बहुत लंबा लड़ना पड़ सकता है और जीवन साथी का व्यवहार जो है वो विवाह के तुरंत पश्चात ही इनके लिए बदल जाता है। साथियों, हमने 4 स्थितियों की चर्चा की। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि हमारी जन्म पत्रिका में यह स्थिति है और मेरा जो दाम्पत्य जीवन है वो बिल्कुल एक नर्क बन चुका है, तो क्या मैं इसका दंश झेलता रहूं? मुझे तो इसमें से निकलना है। आप जरूर निकलने का मादा रखते हैं, अधिकार भी रखते हैं, परंतु आपको किसी विद्वान की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हमने जो आपको पॉइंट्स बतलाए हैं वो सारे के सारे शास्त्रीय हैं, अनुभव की कसौटी पर खरे हैं, इसलिए वो आपको मदद अवश्य करेंगे। और मैं तो समझता हूं कि ये सारे के सारे सिद्धांत अक्षरशः बिल्कुल हर कुंडली पर लागू होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, स्त्रियों की कुंडली पर भी और पुरुषों की कुंडलियों पर भी। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है। इसी प्रकार से आप अपना स्नेह हमें देते रहें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है निशा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है ओखला, दिल्ली से। निशा जी, आपने पूछा है कि आप पुखराज या पन्ना इन दोनों में से कौन सा रत्न धारण करें, क्या दोनों ही धारण कर सकते हैं? देखिए निशा जी, आपकी जन्म पत्रिका में पुखराज लग्नेश है, सुखेश है, इसलिए आप पुखराज अवश्य धारण करें। पन्ना आप धारण न करें, वो मारक ग्रह की स्थिति में है। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की तलाक के मुकदमे की, वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न में लाभेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।